लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम फहद। वालेकुम अस्सलाम। चलो माशाल्लाह। आई थिंक अभी हमें कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो चलें अगर कोई लास्ट लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो वन बाय वन पूछ लो आप लोग मेरे से। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले एक प्रॉब्लम का पूछें आप मेरे से, फिर दूसरी प्रॉब्लम के बारे में असर। ठीक है सर। जीमेल कनेक्ट नहीं हो रहा? किससे कनेक्ट नहीं हो रहा जीमेल? तो जीमेल को कनेक्ट करना आपको बताया ही नहीं है अभी तक। तो सर मैंने ईमेल्स बनाई हैं बट ना ईमेल आ रही हैं ना जा रही हैं। मुझे ये बताओ फाहद के होस्टिंग कौन सी है? सर प्लीज एक्सप्लेन एड ऑन डोमेन्स। ओके, एड ऑन डोमेन्स, सब डोमेन्स की बात कर रहे हो? एड ऑन कौन से डोमेन्स होते हैं? सर फ्री डोमेन और होस्टिंग बहुत प्रॉब्लम कर रही है, काइंडली परचेज का गाइड कर दीजिए। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बताया था, वो कंपनी तो जस्ट दाना डालती हैं। ठीक है, तो आपने अगर परचेज करना है, एक तो मैंने आप लोगों को नेम चीप का मेथड बताया, दूसरा अगर आपने मेरे थ्रू परचेज करवाना है तो आप जो है वो इजी मेथड है, आप मुझे व्हाट्सएप करें डोमेन नेम, फिर मैं आपको बता दूंगा उसकी क्या प्राइस है। अच्छा, आप मेरी होस्टिंग यूज कर रहे हो फाहद? तो अच्छा, अब मुझे एग्जैक्टली बताओ कि इशू क्या आ रहा है आपको। सर थीम्स एरी इंस्टॉल हो रही थी 000 ओके। फिर मैंने फ्री वेबसाइट बनाई पर जब वर्डप्रेस डाउनलोड हुआ फिर कॉन्फ़िगरेशन पेज पे नहीं जा सकता। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है उसके अंदर ये प्रॉब्लम। ओके सर, मैं आपको लेक्चर के बाद टेक्स्ट करती हूँ। ओके सर, प्लीज टेल मी योर व्हाट्सएप नंबर। ये लें यार व्हाट्सएप नंबर। लेकिन आप लोगों को मैं एक छोटी सी ना अर्ज करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। हमारी भी ना अपनी एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है? हमारी भी अपनी कुछ मसरूफियात हैं। ये नहीं पॉसिबल है कि हम सारा दिन सिर्फ आपके लिए जो है ना वो स्टिक रहें और आप लोग जब भी मैसेज करें तो मैं रिप्लाई करूं। ये मैं कुछ स्टूडेंट्स के बिहेवियर की वजह से मुझे ये बात करनी पड़ रही है। अपना पर्सनल नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया है, इस वजह से किया है कि आप लोग क्यूरीज भेज दो, जब भी हमें टाइम मिलेगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर। लेकिन उसका कतन मकसद ये नहीं है कि बगैर टाइम देखे, बगैर कुछ देखे, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, कॉल कर देनी ना डायरेक्ट। ये बहुत गलत एटीट्यूड है। ठीक है, मतलब एक इंसान की अपनी जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर इंटरफेयर करना ये किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। अगर मैं आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहा हूं, अगर मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, प्लस ये होता है कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं लगता या मैं जरूरी नहीं समझता उसको आंसर करना, मैं उसको आंसर नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग या तो अपना क्वेश्चन इतना वैलिड वहां पर लेकर आया करें मेरे पास, क्योंकि आप लोगों को मेरी रूटीन के बारे में थोड़ी पता है। मेरी रूटीन बहुत टफ है। ठीक है, मेरे पास सोने के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे होते हैं और इवन उस टाइम में मुझे स्टूडेंट्स की कॉल आ जाती है। तो मतलब अब दो ही तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, या तो सिंपल सा एक तरीका है, देखो अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करता रहूं तो मुझे तंग करना बंद कर दो। ठीक है, मैं किसी एक बंदे को स्पेशली जो है वो टारगेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं सबको एज अ होल ये बात कर रहा हूं। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि वरना अदरवाइज जो है वो फिर ये होगा कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ दूंगा। ना मैं होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्ड करूंगा, ना मैं डोमेन के लिए करूंगा, और ना मैं फिर किसी क्यूरी के लिए करूंगा। फिर थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो आप लोग आओ, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर वहां पर सपोर्ट टीम आपको देख ले। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर टाइप करके बताओ कि क्या करना चाहिए। अगर मेरे फर्स्ट पॉइंट के साथ कमेंट करते हो तो 1 टाइप करो, अगर दूसरे के साथ करते हो तो 2 टाइप करो। आज रात ही मैं डिसीजन ले लेता हूँ इसके।
मतलब मुश्किल हो जाती है मुझे ये, मैं कभी भी ये बात किसी भी एंड पे नहीं कहा करता हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, कांटेक्ट करने के लिए आपने जस्ट मुझे मैसेज करना है, कांटेक्ट करने के लिए बात करना जरूरी नहीं है, ठीक है। चले, अब एंड में इंशाल्लाह बाकी की डिस्कशन करते हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने, चैट डिसेबल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम WP एडमिन लॉगिन कर लेते हैं। ये WP एडमिन अभी हो जाए लॉगिन तो फिर इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करते हैं। लें जी। वो कॉमर्स की सेटिंग हमने कर ली थी, ठीक है। ये आप लोगों में से किसने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं? ये सैयद शाह हुसैन, क्या ऑर्डर प्लेस कर दिया? अच्छा ठीक है, चलें जी। अब आप लोगों को प्रोडक्ट लगानी आ गई, ठीक है। आप लोगों को वो कॉमर्स की सेटिंग के बारे में बता दिया, और अब बात आ जाती है जी हमारी आज मेन्यू की, ठीक है जी। अब मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि हम 3 टाइप्स के जो है वो वेबसाइट्स बना रहे हैं। एक हम ब्लॉग बना रहे हैं, एक हम सर्विसेज की वेबसाइट बना रहे हैं, और थर्ड जो है वो हम डेफिनेटली ई कॉम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब तीनों टाइप के मेन्यूज आज मैं आपको बनाना बता रहा हूँ कि ये 3 टाइप्स के मेन्यूज जो हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, और इनको कैसे जो है वो प्राइमरी लोकेशन के ऊपर, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि प्राइमरी लोकेशन क्या होती है। अच्छा, आप एक मिनट चैट बॉक्स ओपन कीजिएगा, काइंडली चैट बॉक्स ओपन करें इनका। जी, आप लोग मुझे ये बताएं कि मेन्यूज आपको मैंने क्रिएट करना बता दिया था ना? अच्छा, हम कौन सी वेबसाइट पे काम कर रहे थे, मुझे काइंडली बताएं। ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल, मुझे वो फील हो गया। अच्छा, लीफ डॉक्स एक्चुअली मैंने डिलीट करके दोबारा से उसको क्रिएट कर लिया है, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ पर भी सीख सकते हैं, ठीक है। या अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आप लोगों को फिर वापस लीफ डॉक्स पर ही ले चलता हूँ, चलो यूँ कर लो, ठीक है। ओके हो गया। बस अभी क्वेश्चन ऑन होल्ड रखें, चैट बॉक्स ओपन रखिएगा जिनका। अच्छा, आप लोगों को अभी मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग आज सबसे पहले बतानी है, और आज फिर हम सेकेंडली जो है वो हम मेन्यू के ऊपर काम करेंगे, ठीक है।
जी वापस आ गए कंजा, हम वापस आ गए, ठीक है। अच्छा, आप जरा फोकस्ड रहिएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, वर्डप्रेस इंस्टॉल सॉरी वूकॉमर्स इंस्टॉल हो गया। वूकॉमर्स इंस्टॉल होने के बाद अब हमने इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको, जी ई कॉमर्स का बता रहा हूँ फहद। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए ये जब हम वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये 4 सेक्शंस बन गए। एक वूकॉमर्स, एक प्रोडक्ट्स, एक एनालिटिक्स और एक मार्केटिंग, ठीक है। अब सबसे पहले वूकॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद, उसकी बेसिक सेटिंग करने के बाद, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हमें ऐड न्यू पर, प्रोडक्ट के सेक्शन में ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहां पर प्रोडक्ट लिस्ट करना, ये ऊपर कुछ चीजें हैं, इन्हें मैं अभी क्लोज कर देता हूं ताकि ये आपको तंग ना करें। अच्छा चलें, ये दोनों अभी रहने देते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का नेम डालना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम डालने के बाद ये जो नीचे सेकंड जो सेक्शन आपको शो हो रहा है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का सेक्शन। ये जो सेक्शन है इसमें आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, इन्वेंट्री है, शिपिंग है, ये सारी चीजें यहां से सेट करें। और ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी है, लेकिन समटाइम्स ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और ये जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड में जो भी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है, यहां से हम वो कैटेगरी चेक करते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट के टैग्स, टैग्स क्या होते हैं? टैग्स वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जिनसे सर्च इंजन के ऊपर लोग सर्च करते हैं किसी भी चीज। लाइक अब एक क्लॉथिंग की प्रोडक्ट है, लॉन की प्रोडक्ट है, तो लोग वहां पर लिखते हैं लॉन क्लॉथिंग 2020, ठीक है। अब लॉन क्लॉथिंग का जो वर्ड है वो बेसिकली जब आप प्रोडक्ट के साथ एज अ टैग यूज करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट उन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च इंजन में शो होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट का पेज है वो गूगल के सर्वर के अंदर उसकी इंडेक्सिंग हुई हुई हो, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, फोर्सफुली इंडेक्सिंग कैसे करवाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको प्रोडक्ट का बिहेवियर बता दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ई कॉम का ना एक हम बना लेते हैं मेन्यू, ठीक है, ताकि हम प्रोडक्ट को अपने प्रॉपर उस मेन्यू के अंदर हम ला सकें। ये सही तरीके से ओपन नहीं हुई है, नहीं, एक मिनट रुकिएगा जी, मुझे जरा कैशे क्लियर कर लेने दें। अभी भी स्टिल सही तरह शो नहीं हो रही है। चले, मसला नहीं है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप ई कॉम स्टोर बनाएंगे तो उसमें आपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बनानी है। देखें, हर प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। कैसे कैटेगरीज कैसे बनानी है? ये प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर ये कैटेगरीज आ रही, यहां पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि एक कैटेगरी ऑलरेडी मौजूद है, ये अनकैटेगराइज्ड के नाम से है। ये जब हम वू कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है, ठीक है। एक कैटेगरी लाजमी क्रिएट होती है। अब हम
क्लॉथिंग स्टोर का मेन्यू बनाते हैं या हम एक फैशन स्टोर का मेन्यू बनाते हैं, ठीक है। अब उसके लिए ये जो सबसे पहली कैटेगरी है ना, इसको आपने अनकैटेगराइज की कैटेगरी को छोड़ना नहीं है। वैसे आप छोड़ भी सकते हो। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट आ जाती हैं जो कि आर्जी तौर पे आपके पास आती हैं, ना वो कभी पहले आई होती हैं, ना कभी उन्होंने फ्यूचर में आना होता है। तो आप उन प्रोडक्ट्स को कहां डाल देते हो? अनकैटेगराइज के अंदर डाल देते हो, ठीक है। तो ये आप रहने भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब न्यू कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए ये देखें, लेफ्ट साइड के ऊपर ये नेम आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर पहली कैटेगरी बना रहा हूं जी, हैंडमेड की, हैंडमेड, ठीक है। हैंडमेड बस ठीक है। या हम इसको कर लेते हैं स्मार्ट वेयर, ठीक है, स्मार्ट वेयर। अब ये हमने नाम दे दिया। अब ये स्लग क्या होता है? स्लग, स्लग होता है जी, ये जो आपके यूआरएल के अंदर, ये देखिए लीफ डॉक्स मेन आ गया, और ये जो आगे WP एडमिन आ रहा है, ये हर पेज का जो एक लिंक होता है यूआरएल के अंदर, इसको स्लग बोलते हैं, ठीक है। और स्लग जो है ये आपने लाजमी डिफाइन करना होता है, वरना अगर आप स्लग डिफाइन ना करें तो यहां पर नंबर्स आते हैं। जैसे ये देखें, यहां पर तो अभी नहीं आ रहे, आपने देखा होगा फेसबुक आईडीज के आगे जिनको आईडीज के नेम असाइन नहीं होते, आगे वो 101212 ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो लिंक कहीं पर शेयर करना हो फेसबुक पर या कहीं पर भी, तो वो बहुत बुरा लगता है। अब स्लग को कैसे हम लिखते हैं? स्लग को हमेशा हम स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर लिखते हैं। ये देखिए स्मार्ट, और वेयर भी इसके साथ इकट्ठा, ठीक है। ये आपने इसके अंदर स्पेस नहीं देना है स्लग के अंदर, और ना आपने कैपिटल अल्फाबेट जो है वो यूज करना, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना है और हमने ऐड न्यू कैटेगरी कर देना। ये देखें जी, ये कैटेगरी ऐड हो गई है। अब हम दूसरी कैटेगरी बनाते हैं, वो हम बना लेते हैं फैशन वेयर की। इसी तरीके से हम इसका स्लग देंगे और हम इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। एक चीज सॉरी, एक चीज आप अपने माइंड में रखें कि ये आप ई कॉमर्स का मेन्यू बना रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड जो है हम रख देते हैं एक्सेसरीज, एक्सेसरीज इसको भी हम दे देते हैं और इसको हम ऐड करवा देते हैं, ठीक है, ऐड। अब फोर्थ हम कर देते हैं फुटवेयर, फुटवेयर, ठीक है, और इसका भी हम स्लग ऐड करवाते हैं और हम इसको कर देते हैं ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है जी। ये अब हमने चार मेन कैटेगरीज बना ली, स्मार्ट वेयर, फैशन वेयर, एक्सेसरीज और फुटवेयर। अब हमने तैयार करनी है इनकी सब कैटेगरीज, मेन्यू का सब मेन्यू हमने बनाना है और वो हमने यहां पर बनाना है, और उसकी सेटिंग हमने मेन्यूज में जाके करनी है। अब वो कैसे क्रिएट होता है? अब आप देखिए, स्मार्ट वेयर के अंडर हम रखना चाह रहे हैं, सपोज मैं रखना चाह रहा हूं हैंडमेड, हैंडमेड, ठीक है। इसका मैं स्लग देता हूं। अब ये देखें, ये थर्ड ऑप्शन है पेरेंट कैटेगरी का। इस पेरेंट कैटेगरी पे आप क्लिक करके जिसके अंडर आप इसको एज अ चाइल्ड बनाना चाह रहे हैं, अब मैं स्मार्टवेयर में बनाना चाह रहा हूं, मैं यहां से स्मार्टवेयर सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा। अब देखें क्या होता है। देखिए स्मार्टवेयर के नीचे ये लाइन आपको शो करवा रहा है कि ये सब मेन्यू है,
और ये लाइन के साथ है और किसके अंडर है, स्मार्टवेयर के अंडर है, तो इसका मतलब है ये स्मार्टवेयर की कैटेगरी है। अब स्मार्टवेयर के अंदर मैं एक और डाल देता हूं, कंप्यूटर कंप्यूटर एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, और इसी को मैं यहां पर लिख देता हूं, और ये स्मार्टवेयर के अंडर ही रख रहा हूं और इसको मैं ऐड करवा देता हूं। ये ले, दो कैटेगरीज हमने स्मार्टवेयर के अंदर ऐड करवा दी। अब फैशन वेयर के अंदर हम क्या लिखते हैं, शिफॉन, सॉरी इसको मैं कट करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं, और इधर मैंने शिफॉन जस्ट सिंपल लिखना है, शिफॉन, और इसको अब मैं डालना डालना चाह रहा हूं फैशन वेयर के अंदर, ठीक है। यहां से मैं फैशन वेयर सेलेक्ट करूंगा और ऐड न्यू कैटेगरी कर, ये देखें फैशन वेयर के अंदर शिफॉन आ गया। शिफॉन के बाद मैं एक और क्रिएट कर लेता हूं, लाइक मैं बना लेता हूं जी जैकार्ड, जैकार्ड बनारसी, ठीक है। इसका मैं स्लग बना लेता हूं, जैकार्ड बनारसी, फैशन वेयर के अंडर है तो मैं ये ऐड न्यू कैटेगरी करता हूं, ठीक है जी। ये देखें फैशन वेयर के अंदर जैकार्ड बनारसी और शिफॉन ऐड हो। अब मुझे एक्सेसरीज के अंदर ऐड करना है, एक्सेसरीज के अंदर मैं क्या करता हूं, बैग्स, ठीक है, और ये मैंने ऐड करना है एक्सेसरीज के अंदर, तो मैं यहां से एक्सेसरीज सेलेक्ट करूंगा और ऐड न्यू कर, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है लाइक शॉल्स, ठीक है, शॉल्स एक्सेसरीज के अंदर है तो ये ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। अब आप ये देखें एक्सेसरीज के अंदर शॉल्स एंड बैग्स आ गए। अब फुटवेयर के अंदर, फुटवेयर के अंदर मैं ऐड करता हूं खुस्सा, ठीक है। अब ये मैंने फुटवेयर के अंडर ऐड करना है तो ये मैंने फुटवेयर ले लिया, ऐड न्यू कर दिया, ठीक है जी। और मैं कर देता हूं फुटवेयर के अंदर खुस्सा हो जाता है, चले खुस्सा ही रहने दे बस, ठीक है, एक ही रख रहा हूं मैं फुटवेयर के अंदर, ठीक है। अब ये यहां से आपने कैटेगरीज क्रिएट कर ली, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, मुझे बताएंगे। सैंडल्स भी होते हैं फहद, ठीक है, निम्रा आप भी सही कह रहे हैं। अब हम आगे इसका मेन्यू बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कैटेगरीज हमने कहां से क्रिएट की, ई कॉम के लिए प्रोडक्ट की कैटेगरीज में जाके, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स के ऊपर एक चीज आप याद रखें कि आपको प्रोडक्ट ही लगानी है ना, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी से ही आप मेन्यू बनाएंगे। जी क्या कह रहे हैं, अभी मैसेजेस नहीं करें, थंबनेल अभी छोड़ दें, ये आगे बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, अब हमने इसका मेन्यू कैसे बनाना है, अपीयरेंस के अंदर आपने मेन्यूज में आ जाना, अपीयरेंस में मेन्यूज में आ जाना। अब यहां पर ये आप छोड़ें, जो पहले मेन्यूज बने हुए हैं इनको आप रहने दें, ठीक है। अब आपने क्रिएट न्यू मेन्यू करना, क्रिएट न्यू मेन्यू करके हमने यहां से एक मेन्यू बनाना है शॉप मेन्यू, ठीक है। शॉप मेन्यू बना लें आप एक, और इसको क्रिएट मेन्यू कर दो। अब ये मेन्यू क्रिएट हो गया और इसके अंदर देखें अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब पेजेस हमने नहीं डालने, यहां पर पोस्ट नहीं डालनी, कस्टम लिंक नहीं डालना, कैटेगरीज अभी ये प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं आ रही हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज यहां पर शो नहीं हो रही हैं, समटाइम्स ये होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है प्रोडक्ट कैटेगरीज को यहां पर लाने का, ये ऊपर आप देखें स्क्रीन ऑप्शन है, यहां आप क्लिक करके ये देखें ये प्रोडक्ट कैटेगरी अनचेक हुई हुई है इसलिए नीचे शो नहीं हो रही, तो आपने यहां से इसको क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है, तो अब आप देखें ये आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरीज आ, ठीक है। अब आपने
प्रोडक्ट कैटेगरीज को ओपन कर लेना है और व्यू ऑल पे, अभी देखिए मोस्ट यूज में कोई भी नहीं आ रही, आप व्यू ऑल करेंगे तो ये सारी कैटेगरीज आपके पास आ गई। ठीक है, अब हमने ये सारी यहां पर ऐड करवानी है, तो मैं इसको ये नीचे से सिलेक्ट ऑल कर लूंगा और सिर्फ मैं क्या करूंगा कि अनकैटेगराइज्ड को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद में ऐड टू मेन्यू कर, अभी सारी यहां पर, अभी आप 2 मिनट रुके, ये यहां पर ऐड हो गई। इसको हम एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं और हम दोबारा से प्रोडक्ट कैटेगरीज में आते हैं, व्यू ऑल करते हैं। अच्छा, ये मैं पहले थोड़ी सी करवा के देख लूं, ये ऐड हो गई हैं। मैं अभी फैशन वेयर ऐड करवा देता हूँ और उसके बाद में एक्सेसरीज, फैशन वेयर, फुटवेयर ऐड करवा देता हूँ। और ये मैं स्मार्ट वेयर ऐड करवा दूँ। ठीक है जी, अब सब कैटेगरीज बनाने का आपको क्या फायदा हुआ कि आपको पता है कि आपकी मेन कौन सी है और उसकी सब क्या है। मेन कौन सी है और सब क्या है, मेन ये है, सब ये है, मेन ये है, सब ये है। लेकिन अगर मैं इस मेन्यू को एज इट इज पब्लिश कर दूं, तो अभी हमने सब कैटेगरीज बनाई नहीं, अभी ये सब मेन कैटेगरीज है। अच्छा, यहां पर आप देखें ये मेन्यू आ रहा है। अब अगर इस मेन्यू को मैंने प्राइमरी मेन्यू बनाना है, ये जो मेन्यू की लोकेशन है ये प्राइमरी लोकेशन है, तो आपने ये मेन्यू बनाने के बाद प्राइमरी चेक करना है और इसको सेव कर दें। अब जब आप इसको सेव कर देंगे, उसके बाद आपने अपने इसको दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, जी अब देख रहे हैं ऊपर क्या हुआ है, कोई सब मेन्यू नहीं बना हुआ। अब ये सब मेन्यू कैसे बनाते हैं, देखिए ये बैग्स है, इस बैग को जब मैं पकड़ूंगा तो ये आपको बैग पे एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है। अगर ये डॉटेड लाइन एसेसरीज के इक्वल है तो ये मेन मेन्यू का पार्ट है, लेकिन अगर ये डॉटेड लाइन एसेसरीज के अंडर है, यूं है, तो ये अब एसेसरीज का सब मेन्यू। ठीक है, इसी तरह हम शॉल्स को पकड़ के आगे ड्रैग कर लेंगे, ये इसका सब मेन्यू बनता है। अब फैशन वेयर हमारा मेन है, शिफॉन हम सब मेन्यू बना देंगे और जिकार्ड सब मेन्यू बना देंगे। फुटवेयर हमारा मेन है, हम खुस्सा को सब मेन्यू बना देंगे। स्मार्ट वेयर हमारा मेन है और कंप्यूटर एम्ब्रॉयडर्ड और हैंडमेड को हम सब मेन्यू बना देंगे और इसको हम सेव मेन्यू करेंगे। और उसके बाद जब हम इसको व्यू करेंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊंगा कि ये सब मेन्यू क्रिएट हो चुके हैं। ये देखिए, यहां पर हम इसको रीलोड करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब आपकी मेन कैटेगरीज कौन कौन सी थी देखें, एसेसरीज है, फैशन वेयर है, फुटवेयर है और स्मार्ट वेयर। ये देखिए, ये यहां पर आ गए। और अगर मैं एक्सेसरीज के ऊपर लाऊं तो ये देखें, बैग्स और शॉल्स इसके अंडर आ गई, फैशन वेयर में शिफॉन और जिकार्ड आ गया, और फुटवेयर में खुस्सा आ गया, और स्मार्ट वेयर के अंदर कंप्यूटर एम्ब्रॉयडर्ड और हैंडमेड आ गया। जी ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप, अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर है तो मुझे यस टाइप करें। अच्छा, ये अपना वेब कैम ऑफ कर दें, आपका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, तो अल्लाह ताला आपको और बरकतें दें और आप एक और घर बनाएं। ये आपने क्या पूछा सर, तो पुराना वाला मेन्यू कहाँ जाएगा? वो पड़ा रहेगा मेन्यूज के अंदर, लेकिन क्या होगा कि
वो जो मेन्यू है वो डिस्प्ले पे नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इस सब मेन्यू का भी सब मेन्यू क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं जी ये जो बैग्स शॉल्स है ना, ये बैग्स के अंडर आ जाए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, मुझे इसे उठा के आगे ले आना है, ठीक है। ये देखें, एसेसरीज का सब मेन्यू बैग्स, बैग्स का सब मेन्यू शॉल्स बन गया। अगर मैं इसे सेव मेन्यू करूं, और इसी तरीके से आप 5-6 लेवल तक सब मेन्यूज बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। देखें, एसेसरीज के अंडर क्या है? बैग्स, बैग्स के अंडर क्या है? शॉल्स। अब शॉल्स के अंदर आपने जो भी ऐड करवाना है वो आप आगे ऐड करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये शॉल्स हमारी सब कैटेगरी थी, तो मैं इसको उठा के वापस ले आऊंगा और सेव करूंगा, तो ये आप देखेंगे कि ये वापस अपनी पहले वाली उस पर जगह पर आ गया, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये आ गए, ठीक है जी। अब आप लोग मेन्यू और सब मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। नहीं नहीं, सर्विसेज वाली फहद ऐसे नहीं बनेगी, वो मैं बताता हूं अभी। समर, अब बेटा क्या करें, आजकल फ्री वाले भी बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो फिर आप बताओ क्या करें। अच्छा, होम और ब्लॉग को भी कह रहे हैं शो करना है। अब देखें, ये तो प्रोडक्ट्स आ गई। अब होम का पेज है, ये देखें, यहां पर होम का पेज होगा। अगर मैं व्यू ऑल करूं तो ये देखें, ये होम का पेज है। अब इसको भी मैंने इस मेन्यू के साथ ऐड करना है, तो ये देखें, ये मैं होम को सिलेक्ट करूंगा और ऐड मेन्यू कर दूंगा। ये देखें, होम, ये सबसे टॉप पर होम आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरीके से ब्लॉग को भी ऐड करना है, तो ये देखिए, ब्लॉग सिलेक्ट करूंगा और ऐड मेन्यू कर दूंगा। अब आप ये देखें जी कि ब्लॉग एंड में आया, होम हमेशा टॉप पर ही आता होता है, ठीक है। अब एक और चीज आपको बताऊं कि इस मेन्यू को रीअरेंज कैसे करना है। मैं कहता हूं जी, सबसे पहले मेरा होम आ गया, होम के बाद मेरा स्मार्टवेयर आ जाए। अब मुझे स्मार्टवेयर को यहां से क्लिक करके ग्रैब करना है और होम के अंडर इसको मुझे छोड़ देना है। ये देखिए, ये पूरा सेक्शन मूव किया है। अब स्मार्ट वेयर के बाद मैं कहता हूं जी मेरा फैशन वेयर आ जाए, तो ये देखिए, फैशन वेयर को पकड़ा और स्मार्ट वेयर के नीचे ये सेक्शन मूव करवा। इसके बाद मैं कहता हूं जी मेरा फुटवेयर आ जाए, तो ये देखिए, ये मेरा फुटवेयर आ गया। फिर एसेसरीज आ गई और फिर मेरा ब्लॉग आ गया। और ब्लॉग के बाद मैं बोलता हूं जी कि मेरा कॉन्टेक्ट अस आ जाए, तो ये ऐड मेन्यू करते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये कॉन्टेक्ट अस आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि ये मेन्यू कैसे बन गया। ये देखिए, ये देखें, ये आ गया। अब ये मेरा मेन्यू सही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपीयरेंस में कस्टमाइज के अंदर आऊंगा। ये भी ओपन हो जाते, मैं आपको बताता हूं आगे। ये हेडर में आप देखें, मेन्यू। अब ये मेन्यू की टाइप में सेट कर लेता हूं यहां से। ये मेन्यू का टाइप नहीं, ये टाइप, ये टाइप मच बेटर, ठीक है। इसको मैं पब्लिश कर दूं। अब ये पब्लिश हो गया। अब मैं इसको दोबारा यहां से रिफ्रेश कर,
क्या समझ नहीं आती आपको समर? साजिद, आप वो चीज पूछो जिसकी समझ नहीं आ रही, वो पूछो। क्या समझ नहीं है? अभी देखिए, बेसिकली ना हमने मेन्यू ही बहुत बड़ा बना लिया है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस फिर मैं यहाँ कभी भी नहीं रखूंगा। कॉन्टेक्ट अस को मैं हमेशा कहाँ ले जाऊंगा? फुटर के अंदर ले जाऊंगा, ठीक है। मेन्यू की एक लिमिट होती है, उस तक हमें रहना पड़ता है। अब इसको देखें, रिमूव करना भी सीखें। कॉन्टेक्ट अस के ऊपर आप एरो पे क्लिक करेंगे और यहां से आप इसको रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो गया। मैं सेव मेन्यू करता हूं और यहां से मैं क्या करता हूं कि इसको रिफ्रेश करता हूं। ये ले जी, ये हमारे मेन्यूज बन गए, ठीक है। अच्छा, समर मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आती। समर, आप बताओ। तो बेटा आप एक डोमेन ले लो। हाउ टू डाउनलोड वर्डप्रेस? आप कहाँ डाउनलोड करके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करोगे आप वर्डप्रेस, मुझे बताओ। मरियम, भाई लैपटॉप पे डाउन नहीं इंस्टॉल होती वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो है वो लाइनेक्स बेस्ड है, वो विंडोज के ऊपर वर्क नहीं करती है। सर मुझे भी आज डोमेन एंड होस्टिंग चाहिए। अच्छा, आप कांटेक्ट कर लेना। सर मेरी थीम चेंज नहीं। अच्छा यार फहद, आपके बहुत ज्यादा फड्डे हैं, ठीक है। आपके फड्डों के लिए ना बेटा मुझे ना आपको अलहदा से ना एक जो है ना पढ़ाना पड़ेगा। आपके जितने क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं ना, तो ये बहुत ज्यादा है। आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली कंफ्यूज हो। आप कंफ्यूज हो रहे हो और उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हो कि परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को काम बताया है ना, आप अगर उसको वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे हो और आपने एग्जैक्टली 786 होस्टिंग ली हुई है, मेरे से परचेज की हुई है, आपको प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। जी आप लोग आपस में क्या शुरू हो गए हैं? ये क्या समर आप लिख रही हैं? अहमद हसन खान क्या लिख रही हैं? समर, ये आपको अपना परचेज करना पड़ेगा, ये आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है। आप भले $1 का डोमेन ले लो, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करो। आप मुझे बता दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर ये डोमेन नेम और इसकी होस्टिंग चाहिए, मैं ले देता हूं आपको, नो प्रॉब्लम। क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? ठीक है, चले। आप मुझे अभी व्हाट्सएप करें 12 बजे के बाद। अभी इसके बाद एक और सेशन है, उसके बाद आप मुझे करें, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ठीक है। नहीं, ये जो वी वर टोल्ड वी विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज के अंदर बेटा आप मुझे एक चीज बताएं, समझाएं आप मुझे। आपको किसने ये कहा था कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी? ये आपको किसी ने कहा था? रिसोर्सेज की जो बात हुई थी वो कैनवा की हद तक हुई थी, जिसमें आपने लोगो एंड बैनर डिजाइन करना है। कतन किसी ने आपसे ये बात नहीं की है कि आपको जो है वो डोमेन एंड होस्टिंग। हाँ, ये आपको जरूर कहा था कि आपको फ्री मेथड बता दिया जाएगा। अब अगर फ्री मेथड वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, आप मुझे बताओ, ठीक है। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपको जो है वो डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी। हम आपसे कमिट कर ही नहीं सकते। कमिट इसलिए नहीं कर सकते कि हमें पता है कि डोमेन एंड होस्टिंग का पे करना पड़ता है, तो हम आपसे कैसे कमिट कर सकते हैं?
और अगर आपसे किसी ने कमेंट किया, आप यहां पर नाम टाइप करें। फ्री मेथड की आपने बात की है ना, देखिए 000 वेब नहीं काम कर रहा है, वर्डप्रेस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली यार, आपके मसले फहद, मैंने आपको बताया ना, अलहदा से मुझे कोचिंग देनी पड़ेगी। आप कुछ भी नहीं करो, आप सारा कुछ डिलीट करके ना एज इट इज वैसे चलो जैसे मैंने आपको बताया था, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाने आता हूं, आप लोग मुझे एंगेज करते हो। मैं अभी सेशन एंड कर देता हूं, ठीक है। आप लोग पहले अपने मसले मसाइल जो है ना वो डिस्कस कर लो मेरे साथ। और फहद, आपके मसले खत्म ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो मुझे मजबूर ना करो कि मैं आप लोगों को सेशन में से निकलवा दूं, ठीक है। मुझे आप लोग स्ट्रिक्ट होने पे मजबूर कर रहे हो। मैं आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूं, मैं आप लोगों के यही काम शुरू कर देता हूं। चैट में डिसेबल नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करना होता है। और आप लोग इतने उतावले हो जाते हो, इतनी जल्दबाजी आप लोगों के अंदर है। आपने आज चैट बॉक्स सेटअप किया है, उसको वेट तो करो, 2 दिन का वेट तो करो। तो भाई उसको इंटीग्रेशन तो हो लेने दो, फिर आप देखो कि आपका जो है ना वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आज आपने मत मार दी है मेरी व्हाट्सएप के ऊपर, बार बार मैसेज कर करके भाई अपने काम छोड़ देते हैं, सिर्फ आपको पढ़ा लेता हूं मैं, ठीक है। यूं कर लेता हूं, आगे चलते हैं जी। हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। हम अब हमने कैटेगरीज बना ली है, मुझे प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के अंदर अब मुझे ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है, और इसको जरा गौर से आप लोग देख लो। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का नाम डालना है, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम है, अब सपोज मेरी स्मार्टवेयर की प्रोडक्ट है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रेडिशनल हैंड मेड लॉन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इसका टाइटल। सेकेंडली मैं यहां पे इसकी अब डिस्क्रिप्शन टाइप करूंगा। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या है, मैं लिख देता हूं जी प्रीमियम क्वालिटी लॉन, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूं कि 3 पीसेस सूट, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूं, देखिए रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फिर मैं लिख देता हूं यहां पर इसकी मजीद मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। मैं लिख देता हूं जी शर्ट जो है वो है लॉन में, दुपट्टा जो है ये है शेफून में, और ट्राउजर जो है वो है इसका कॉटन में, ठीक है। जो मेरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको जरा थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके, और इसको मैं बुलेट्स नंबर्स में भी दे सकता हूं और सिंपल बुलेट्स भी दे सकता हूं, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर एडिटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर ये आपकी मेन हेडिंग है और आप इसकी सब हेडिंग ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पर आपको टाइप कर देना है कि प्रीमियम क्वालिटी लॉन है, ठीक है। और आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि सपोज ये गुल अहमद है, ठीक है, गुल अहमद की लॉन। अब इसको आपको क्या करना है कि इसको आपको सब कैटेगरी बनाना है, ठीक है। सब कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है अभी, 1 मिनट रुकें। हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, और यहाँ पर मैं एक और, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर ये ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो फिर ये आ जाता है कि इसको आप ना बुलेट के बगैर कर दें, और इसके नीचे जो आप गुल अहमद वगैरह टाइप कर रहे हैं ना, वो आप फिर यूं टाइप कर दें, गुल अहमद टाइप कर दिया। अब गुल अहमद को जो है ना वो फिर आप दे दें बुलेट, ठीक है। ये इसका बन जाएगा। इन सबको फिर आप बुलेट्स मत दें, ठीक है। जो मेन कैटेगरीज हैं उनको बुलेट्स मत दें। 3 पीस सूट है, अब ये 3 पीस की डिस्क्रिप्शन है, तो ये मैं इसको बुलेट कर देता हूँ। ये देखें, ये इसके अंडर आ, ठीक हो गया।
अब इसके बाद जी यहाँ पर हमने इसकी प्राइसेस देनी है। देखिए हमने सबसे पहले रेगुलर प्राइस देनी। सपोज मैं कहता हूँ जी ये सूट था 2499 का, और अगर इस सूट के ऊपर मैं सेल ऑफर कर रहा हूं या इस प्रोडक्ट पे मैं सेल ऑफर कर रहा हूं, तो तब मुझे यहां पर मेंशन करना है। अब सपोज मैं ये 2199 में दे रहा हूं, ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर 300 का सेल प्रमोशन दी है, ठीक है। अब ये अगर मैं सेल नहीं दे रहा हूं तो यहां मुझे कुछ भी टाइप नहीं करना है, अगर मैं सेल दे रहा हूं तभी मुझे यहां पर टाइप करना, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री की बारी आ जाती है। इन्वेंट्री के अंदर SKU, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होना चाहिए, ताकि क्या हो कि जब आपके पास ऑर्डर आए तो आपको SKU से पता लग जाए कि मेरी किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया मेरे पास। वैसे तो ऑर्डर के अंदर उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद होती है। SKU बेसिकली क्यों दिया जाता है, इसकी मैं आप लोगों को जरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। SKU बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि बैक एंड पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ना प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होता है, तो वो वाला आईडी जो वहां उस सॉफ्टवेयर में होता है वो आईडी यहाँ SKU में दे दो यहां पर, ठीक है। SKU में वो आईडी देते हैं। अब सपोज मेरे पास पीछे जो है वो इस प्रोडक्ट का आईडी था 1000201, ठीक है, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर के अंदर था, ये मैंने यहां दे दिया। इसका क्या फायदा होगा कि जब मुझे यहां पर कोई ऑर्डर आएगा और सॉफ्टवेयर से जब मैंने अपना बिल बनाना है तो मुझे ये SKU वहां पर टाइप करूंगा तो मेरी प्रोडक्ट एग्जैक्टली आ जाएगी, मैं उसकी एक क्वांटिटी परचेज में डाल के और उसकी सेल इनवॉइस जनरेट कर, ठीक है। उसके बाद ये मैनेज स्टॉक, आप यहां पर स्टॉक मैनेज कर सकते हो। स्टॉक क्वांटिटी, कि आपके पास कितने पीसेस हैं। मैं कहता हूं जी ये मेरे पास है 100 पीसेस, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब अलाउ बैक ऑर्डर। बैक ऑर्डर क्या होता है? बैक ऑर्डर है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट इन स्टॉक खत्म हो गई, ये जो आपने 100 का स्टॉक दिया था यहां पर ये प्रोडक्ट आपके पास खत्म हो गई, तो आप अगर आपको पता है कि ये आपके पास दोबारा स्टॉक में आ जाएगी, रीस्टॉक हो जाएगी आपके पास, तो तब आप अलाउ कर दें कस्टमर को कि वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट दोबारा आपके पास नहीं आनी है तो आपने डोंट अलाउ कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि अलाउ करना है और कस्टमर को बता भी देना है कि अभी ये हमारे स्टॉक में नहीं है और लेकिन ये आपको मिल जाएगी कुछ दिनों में, ये रीस्टॉक हो जाएगी, तो फिर आपको ये ऑप्शन लेना है अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर। इसका क्या मतलब है कि अभी कस्टमर को बताया जाएगा कि ये अभी स्टॉक में नहीं है लेकिन आपको कुछ दिनों में रीस्टॉक हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन है। मैं कहता हूं जी ये मेरे पास प्रोडक्ट दोबारा नहीं आएगी, मैंने डोंट अलाउ कर। अब ये लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड का मतलब है कि कितना स्टॉक आपके पास मिनिमम रह जाए तो ये आपको नोटिफाई करवा दे कि ये प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। अब 100 की क्वांटिटी है तो मैं इसको 10 कर देता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास 10 है तो मैं 2 कर दूंगा, अगर मेरे पास 5 है तो मैं 1 या 2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपने इस हिसाब से सेट कर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद शिपिंग आ जाता है। शिपिंग के अंदर आपने इसका वेट देना है। मैं कहता हूं जी ये 0.5 kg है और लेंथ इसकी जो है वो 12 इंच सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 8 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर कोई शिपिंग क्लास मैंने नहीं बनाई बैक एंड पे, इसलिए नहीं है, ठीक है, ये दी है। और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं जी लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल, ठीक है। अब आगे हमारी राइट सेक्शन की कहानी। अब ये मेरे पास जो है ये ट्रेडिशनल हैंडमेड है, तो मैं ये स्मार्टवेयर के अंदर स्मार्टवेयर में भी डालूंगा और हैंडमेड में भी इसको लिस्ट करूंगा, ठीक है। ये दो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। प्रोडक्ट टैग क्या है? लॉन है, ये वुमेन क्लॉथिंग है और सूट, इसको हम बल्कि कर लें लॉन सूट, ठीक है। बस ये दो तीन बहुत होते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट का इमेज है। प्रोडक्ट का इमेज आपने यहां से सेट करना है।
देखिए अगर तो ऑलरेडी आपका अपलोडेड है प्रोडक्ट का इमेज तो आपने वो यहां से चूज कर लेना है, अदरवाइज आपने अपलोड फाइल में आके यहां से जहां पर भी आपके पास ये पड़ा हुआ है इमेज, अब सपोज ये है मेरी प्रोडक्ट, तो मेरा ये इमेज है, सपोज कर लेते हैं मेरा ये इमेज है, ये इमेज है, तो ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया और अब मैंने इसको इमेज को यहां से सेट प्रोडक्ट इमेज कर, ये देखिए ये सेट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके मैं और भी कलर दिखाऊं या और भी वेरिएंट्स मुझे दिखाना है, तो ये नीचे प्रोडक्ट गैलरी है, इस प्रोडक्ट गैलरी के अंदर आपने क्लिक करना है और यहां से आपने पहले वो इमेजेस जो हैं वो अपलोड कर दें। सपोज मैं कहता हूं जी ये 1 2 3 और ये 4 ओपन कर देता हूं। अभी सारे अपलोड हो रहे हैं, ये 1 बाय 1 होंगे, ठीक है, और ये सारे टिक हुए हुए हैं, ठीक है, वरना अदरवाइज आप इनको टिक भी कर सकते हो। ये लें जी, ये चारों अपलोड हो गए। अब मैं इसको ऐड टू गैलरी कर दूंगा। अब ये देखें ये इमेजेस नीचे आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मुझे सिंपल पब्लिश करना है प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट आपका पब्लिश हो गया। अब आप वापस अपनी वेबसाइट पे आए और हम चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट आ गया है वाकई या नहीं आया। स्मार्टवेयर में भी था और हैंडमेड में भी था। सबसे पहले स्मार्टवेयर में चेक करते हैं क्लिक करके। ये देखें स्मार्टवेयर के अंदर भी ये प्रोडक्ट आ गया और अब हम हैंडमेड में भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, और आप ये आगे देख रहे हैं ये स्लग बनते जा रहे हैं जैसे हमने सेट किए थे, बनते जा रहे हैं, ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट आपका आ गया। अब ये देखिए ये वही आ रहा है, इसकी एक्चुअल प्राइस है और आगे इसकी सेल प्राइस है। अब मैं इस प्रोडक्ट को अगर क्लिक करूं तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊंगा। ये देखिए ट्रेडिशनल हैंडमेड लॉन 2499 की थी, अब है 2199 में। लिमिटेड स्टॉक ऑफर है, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, 100 इन स्टॉक है, और यहां से वो जितने भी पीसेस परचेज करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। और ये देखें जी ये आ गया आपका मेन इमेज और ये आ गया आपके सब इमेज, ठीक है, ये देखें ये, ठीक है। अब ये आपका बन चुका है और ये नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने डाली। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये देखें वेट आ रहा है, उसकी डायमेंशन आ रही है और रिव्यूज भी इसके ऊपर एनेबल्ड, ठीक। अब ये आपका सिस्टम बैकएंड पे वूकॉमर्स का बना हुआ है। अब ये देखें मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, ऐड टू कार्ट करेगा कस्टमर। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये देखें ये ट्रेडिशनल हैंडमेड लॉन ऐड टू कार्ट हो गया। ये व्यू कार्ट करेगा, ये देखें ये इनवॉइस आ गई, ये बिल आ गया। अब यहां से ये प्रोसीड टू चेकआउट करेगा और यहां पर अपना डाटा पुटअप करेगा जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अगर ये परचेज कोई और कर रहा है और उसने किसी को गिफ्ट भेजना है तो वो फिर शिप करवाता है, यहां पर वो डिटेल चेंज कर देता है। मैं यहां पर भी सेम ही रख देता हूं, ठीक है। ये ऑर्डर आ गया, ये आपकी इनवॉइस बन गई। पे विथ कैश अपॉन डिलीवरी हमने बनाया था, प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देखें ये ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया, डेट आ गई, ईमेल आईडी आ गया, पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी, टोटल अमाउंट 2199। अब ये कहां शो हो रहा है, अगर आप वू कॉमर्स में क्लिक करें तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊंगा कि ये ऑर्डर, ये देखें जी ये ऑर्डर्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर जनरेट हो। और अगर अब हम वू कॉमर्स को यहां पर देखें, वू कॉमर्स के अभी कुछ सेटिंग्स थोड़ी सी हैं, ये इस वजह से हमें ऐसे करवा रहा है शो, ठीक है। अभी हमने ये दो चीजें ऐड अप नहीं की हैं तो ये इसलिए शो करवा रहा है, ठीक है। अगर हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो मैं यहां आपको दिखाता हूं, ये ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है। ये देखें इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ये देखें बिलिंग एड्रेस भी आ रहा है, शिपिंग एड्रेस भी आ रहा है, किस
डेट को क्रिएट हुआ, किस टाइम पे हुआ, स्टेटस आ रहा है, ठीक है, कि प्रोसेसिंग में। अब अगर आपने इसका ऑर्डर पैक करके कोरियर कंपनी को दे दिया तो आप यहां से कंप्लीटेड कर देंगे। कंप्लीटेड करने के बाद आप इसको अपडेट कर देंगे और ये देखिए नीचे ये सूट की डिटेल भी आ रही है, क्वांटिटी भी आ रही है। आप इसको क्लिक करें तो ये सूट ओपन भी हो जाए। ठीक है जी। तो यहां से आपने देख के अपना पार्सल पैक करना है और उस पार्सल को आपने जो है वो आगे डिस्पैच करवा देना है, जो भी एड्रेस आपको आया। ठीक है, ये देखें ये प्रोडक्ट आपके पास आ। ठीक हो गया जी। जी ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप अगर आप लोगों को क्लियर है तो। जी SKU मींस बार कोड नंबर फहद। जी ईमेल विल बी सेंट। ये देखें मेरे ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल्स आ चुकी हैं। ये देखें लीव डॉक्स न्यू ऑर्डर आया है और योर लीव डॉक्स ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, ये भी आ गया है। ठीक है, ये देखें मेल आ गई है। आपको कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम बना हुआ है। भाई आप लोगों से वादा किया था आप लोगों को क्लिकिंग पर सिखाएंगे, तो क्लिकिंग पर ही सिखा रहे हैं। हम तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं, आप लोग तंग कर रहे हो बस। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आज के लिए हमारा यही था। अब आप अपनी असाइनमेंट सुन लें कि आप लोगों ने सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट करनी है, उसका मेन्यू बनाना है और प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और उस प्रोडक्ट का कंप्लीट मैकेनिज्म आपने चेक करना है। ठीक है जी, ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप यस या ओके, जो भी टाइप कर। SMS भेज सकते हैं लेकिन SMS का खर्चा बहुत लंबा चौड़ा है, उसके लिए आपको पोर्टल परचेज करना पड़ता है और फिर आपको। लेकिन सर ये काम तो हमने अपनी वेबसाइट के लिए करना है, लेकिन अगर किसी क्लाइंट को बना के देनी है वेबसाइट तो भी जी सेम प्रोसेस होगा निम्रा, सेम प्रोसेस होगा। जी जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं अभी नहीं देख रहा हूँ अहमद मैं आपकी वेबसाइट। ठीक है जी, टाइम्स अप ना। और नेक्स्ट सेशन तक के लिए जिंदगी बखैर, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी और तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।